नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं आज चर्चा करूंगी मरियम के बारे में। मरियम मीर, नहीं पहचाना आप लोगों ने? मैम आपने पहचाना, शायद आप तो पहचान जाओगे। मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। मरियम मीर उर्फ उर्मिला मातोंडकर। मैम पहचाना? एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ दाऊद इब्राहिम, और मैं ये कहूँ कि राम गोपाल वर्मा की। समझ गई होंगी मैम आगे आप क्या रिश्ता था आपका राम गोपाल वर्मा जी के साथ। मैम आप एनडीटीवी में आती हैं और आप बहुत सारे शब्दों का खेल खेल कर कंगना रनौत के बारे में बहुत कुछ बोल जाती हैं। उनको आप ऐसी औरत बताती हैं जो कि बॉलीवुड से निकलकर बीजेपी की टिकट लेने के लिए वो पॉलिटिक्स के मुद्दों पे बोल रही हैं कंगना रनौत। ऐसा स्टेटमेंट दिया आपने, राइट मैम? आपने उनके लिए बोला कि एक ऐसी औरत जो बीजेपी की टिकट लेने के लिए सारे विक्टिम कार्ड खेल रही है। और आप सुशांत के लिए बोलती हैं कि उनका सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, वॉट एवर। मतलब सुशांत का केस, जहां पे सुशांत भाई की मृत्यु हो जाती है, यहाँ से 3-3.5 महीने होने आए हैं और हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। हर दिन इंसाफ के लिए मुहिम चला रहे हैं, इंसाफ के लिए आवाज लगा रहे हैं, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर आप मिस मरियम, आपका स्टेटमेंट आता है व्हाट एवर। सीरियसली मैम, एक ऐसी औरत जो पूरी दुनिया के सामने बैठकर खुद एक्सेप्ट करती है कि आज तक मेरे काम को सराहा नहीं गया, आज तक मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, आज तक मुझे किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, तो क्या हुआ मैम? आप चुप रहे और कंगना ने बोला, बस इतना हुआ। आप दब गए, बस इतना हुआ। क्यों? क्योंकि आपको मिस्टर मीर के साथ निकाह करना था। जी हाँ दोस्तों, शायद आप सभी को पता होगा, उर्मिला मातोंडकर मैम ने निकाह किया था मीडिया से छुपाकर। क्यों मैम? अभी पूरी दुनिया के सामने सालों बाद आते हो आप, क्यों? और एक्स कांग्रेसी की तरह बैठकर भाषणबाजी करते हो और यहाँ पर आपको दुख जताते हो कि बहुत ही, और हमें संस्कार सिखाते हो। दाऊद अब्राहम के साथ जब रंगरलियां मना रही थी आप, दाऊद अब्राहम के साथ जिनके कनेक्शन पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के साथ है, उनके साथ जब अफेयर चल रहे थे आपके, उस टाइम आपको संस्कार, कल्चर और भारत की संस्कृति नहीं याद आई थी? राम गोपाल वर्मा जो एक शादीशुदा इंसान था, अपने करियर के लिए कई मूवी आई थी आपके साथ ना, जो राम गोपाल वर्मा जी ने आपको दिया। भूत, चुड़ैल, पता नहीं कैसे कैसे मूवी किया आपने, रंगीला। लेकिन क्या आपसे सवाल पूछ सकती हूँ मैम कि आपके तो करियर बहुत अच्छी चल रही थी, आज आपके लिए बढ़ चढ़ के लोग ट्वीट कर रहे हैं, और आपके जो हमारी सुअरा भास्कर है, जिसकी शक्ल भी सुअरा जैसी है, जो बोलती है कि मुझसे लड़ो, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जो कहती है मुझसे लड़ो। तो मैम स्वरा भास्कर जी, आपके साथ लड़ने वाली ना कोई बात ही नहीं है आप में, क्योंकि आप एक ऐसी बिच हो जो कि यूं ही बाक करोगे फॉर नो रीजन। तो आप जैसी जो बिच और स्वरा हैं वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आपके लिए कंगना कोई टिप्पणी भी नहीं करती, आप पे हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप वही औरत है जिसने कि तनु वेट्स मनु पार्ट 2 में कंगना रनौत के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड की एक्टिंग की थी, और आप उन्हीं को टारगेट कर रही हैं। और आप जैसी उर्मिला मातोंडकर उफ मरियम, आपको याद दिला दूं आपका करियर खराब क्यों हुआ था? शायद ये बताते हुए आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आपके पास कभी धन दौलत की कमी तो हुई नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, फैशन डिजाइनर मिस्टर मीर से निकाह कर लिया, जो अब उनकी उम्र थी 35 वर्ष और आप उनसे कहीं बड़ी 7-8 साल 42-43 ईयर्स की थी। 7-8 साल एक छोटे बिजनेसमैन से पैसे के लिए, क्योंकि आपका करियर डूब रहा था, तो पहले आप उनके प्यार की झांसे में आई और फिर एज अ गोल्ड डिगर आपने उनसे निकाह किया और मीडिया के सामने अपने निकाह को छुपा के रखा। और आपके दोस्त यार ने बाद में आपके निकाह की तस्वीर को मीडिया के सामने उजागर किया। सो वी गॉट टू नो कि हमारी उर्मिला मातोंडकर मिस मरियम मीर हो चुकी हैं। तो मरियम मीर याद है ना, जो राम गोपाल वर्मा की वाइफ ने कड़ा तमाचा जड़ा था आपके मुंह पे, या भूल गई? वो तमाचा याद है? यू होम रेकर, यू फॉरगॉट?
अपने करियर को स्टेबल करने के लिए राम गोपाल वर्मा का इस्तेमाल किया और क्या क्या किया शायद आपको पता होगा। नो कमेंट ओवर देयर। एनीवेज, लेकिन वो तमाचा तो याद होगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ, राम गोपाल वर्मा को आपने बदनाम किया। क्यों? क्योंकि राम गोपाल वर्मा की वाइफ ने आपको थप्पड़ मारा, हालांकि लास्ट में आप उनका डिवोर्स करवा कर ही मानी, दोनों पति पत्नी अलग हो गए, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने आपका जैसे ही हाथ छोड़ा करियर टाइटैनिक की तरह डूब गई। तो कहां गया रंगीला रंगीला रंगीला? क्यों? कहां गई फिर आपकी एक्टिंग? ये जो लोग आपको खुल खुल के समर्थन कर रहे हैं ट्वीट पे, क्या उनको पता है ये आपके सारे चर्चे? ये चर्चे तो जग जाहिर है, उनको भी पता होगा। और मैम आज जो आप कह रहे हो कि सुशांत के साथ मर्डर हुआ या आत्महत्या हुआ, वट एवर, लेट सीबीआई एजेंसी लेट वर्क देम, और उनको डिस्टर्ब मत करो, बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी। कंगना रनौत के ऊपर बहुत अटैक कर दिया, घर टूटा, उनका ऑफिस टूटा, बहुत बुरा लगा, और ऐसे सारे बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए। और उस चीज़ को उतना उठाना नहीं चाहिए, मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप जो बंगलों में रहती हैं, ये दुबई में जाकर और जो कश्मीर में जाकर, जो आप जाके मुस्लिम कंट्री में आप अपने आप को जो बसा लिया है, हर तीसरे दिन आपके और आपके शौहर के तलाक के किस्से सामने आते हैं जो आपसे कहीं 7-8 साल छोटे हैं। अगर उस बंगलों को तोड़ दिया जाए मैम, तो तब भी बोलेंगी व्हाट एवर। उर्मिला मातोंडकर, अपने आप को देखो पहले, आप कितने संस्कार में डूबी हुई हैं और भारत के लिए और भारत के संस्कार के लिए। चलिए मैंने भारत की बात छोड़ी, अपने महाराष्ट्र जो चिल्ला रही है, अपने महाराष्ट्र के लिए आप कितनी संस्कार वाली हैं, कितनी पतिव्रता और कितनी आप साफ सुथरी दूध की तरह धुली हैं, ये दुनिया को पता है। तो अभी तक किसी ने आपको पॉइंट आउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने खुल के बोला कि हाँ ट्रोलर्स बिगन। क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलर होने का, लाइमलाइट में आने का मौका मिल गया। कांग्रेस में आकर आप कांग्रेस के लिए आपने इलेक्शन भी लड़ा, 2019 में आप हार गई, वापस मुंह छुपा के निकल ली। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास दाऊद इब्राहिम का हाथ नहीं था, छोड़ दिया था दाऊद इब्राहिम ने। क्योंकि दाऊद इब्राहिम की ना फितरत रही थी कि वो एक के साथ नहीं रहता था, हर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रहता था। बुरा लग रहा होगा जया आंटी, मैं फिर से एक बार दागदार कर रही हूँ बॉलीवुड को। क्यों? झूठ नहीं है, किसके साथ कनेक्शन नहीं रहा दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ? आप फिर मैं किसी चुनिंदे एक्ट्रेस का नाम लेना चाहूंगी और आपको बुरा लग रहा है। क्यों? आप भूल गई अपने रिश्ते, जो डैनी के साथ जो फोटो आपकी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? लेकिन आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, मैं आपके कैरेक्टर को पिक्चराइज करने के लिए नहीं आई हूँ, हमें इंसाफ चाहिए मैम। तो आपके लिए जो आज उछल उछल के कूद के इस तरीके की औरतें जो उठकर आ रही हैं और किसी के कैरेक्टर को इस तरीके से जो दागदार कर रही हैं, वो अपने बारे में पहले अपने आप को देखें कि आप क्या हो। मैम घर में बहुत शीशा होगा आपके, बहुत ज्यादा मिरर होंगे आपके पास, अपना थोबरा देख लीजिए पहले, अपनी शक्ल देख लीजिए कि आप किस दलदल में हो। वो औरत जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, वो औरत जिसने किसी डायरेक्टर के साथ अफेयर नहीं किए अपनी मूवी की स्टेबिलिटी में रखने के लिए, वो औरत जिसने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी के तलाक नहीं करवाए, वो औरत जिसने अपने धर्म परिवर्तन नहीं किया रिचनेस पाने के लिए, प्यार का अंधा जिनके ऊपर एक पट्टी नहीं बंधी थी। प्यार, सीरियसली ये शब्द तो मैं आप जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। एनीवेज, लेकिन जो औरत जिसने उर्मिला मातोंडकर, जो जब से पैदा हुई मातोंडकर सरनेम को लेकर अपनी मराठी धर्म, जो महाराष्ट्रन कह रही हैं, जरा पूछिए मराठी किसी सच्चे मराठी से, क्या आपका उन मराठियों से पूछे जिनके लिए आप आज कह रही है ना सच्ची मराठी, जो सच्चा मराठी है, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपको मंजूर है कंगना रनौत जैसी शेरनी जो दहाड़ रही है, या आपको मंजूर है एक ऐसी मातोंडकर जो मराठी धर्म परिवर्तन करके मिस मरियम मीर बन गई? सवाल सिर्फ एक मेरा है, जवाब आप प्लीज दीजिएगा और इस पे आप अपना रिव्यू बताइएगा कि आप किसके साथ हैं। और प्लीज इस जंग में मेरे साथ रहिए और सच के लिए आवाज उठाइए, डरिए मत, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक और हमें बोलने का उतना ही हक है जितना कि ये महाराष्ट्र सरकार को है, उर्मिला मातोंडकर को है और ये हमारी जो पार्लियामेंट्री में बैठी हुई आज जया बच्चन जी को है। थैंक यू सो मच।